हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं अपने लाइफ में कभी भी जातिवाद नहीं देखी हूँ, यानी कि अपने साथ भेदभाव होते हुए कभी मैंने नहीं देखा है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखी जाती है। यानी कि कहने के लिए तो हम लोग हैं, लेकिन ये है कि छुआछूत बहुत पहले चलता था। लेकिन ये है कि ये इतना भी नहीं था कि जितना कि आज ऐसा हो रहा है। पहले का ज़माना कुछ और था, लेकिन ये है कि जो मैं अपने स्थान की बात कर रही हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ठाकुर है, पंडित हैं, कोयरी हैं, कुम्हार हैं, जो यादव हैं, धोबी हैं, ब्राह्मण हैं, यानी कि बहुत सारी बिरादरियाँ वहाँ पर मौजूद है और बनिया तक हैं। और ये चीज़ है कि हमारे साथ मैंने उस चीज़ को महसूस कभी नहीं किया है, जो हमारे साथ मतलब कि यहाँ पर भेदभाव की जाएगी। आप हमारे जो पहले जो वीडियो डला हुआ है 6-7 महीने से पहले जो मैंने वीडियो डाला है, उसमें अगर आप जाएँगे तो देखेंगे कि मेरे साथ किस तरीके से भेदभाव रखी गई है, छुआ-छूत कैसे किया गया है और मेरे साथ कैसा अत्याचार हुआ है, वो इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि जब मैं अपने घर पे थी, तो मैं कभी भी अपने हिंदू धर्म के बारे में कभी मैंने ज़िक्र नहीं किया था अपने अपने लाइफ में। कभी मैं नहीं जान पाई थी कि कोई हिंदू धर्म भी है और उस हिंदू धर्म में एक दलित समाज भी आता है, जो कि हम हैं। हम सब हैं, यानी हमारा परिवार है या मैं हूँ। इस तरीके से मैंने कभी नहीं महसूस नहीं किया था। जानने के लिए तो हो सकता है कि हमारा माइंड डेवलपमेंट ही ना हो, यानी कि डेवलप ना हो उस टाइम पे ऐसा। लेकिन ये चीज़ है कि आज के ज़माने में, आज के समय में बच्चे सभी लोग जानते हैं कि हम दलित हैं और हम एक दलित कैटेगरी से, यानी कि दलित समाज से आते हैं और हमसे लोग जो है कि छुआ-छूत करते हैं, भेदभाव रखते हैं। इस तरीके से आज के समय में ऐसा हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं ये चीज़ जानी कब कि ये धर्म भी होता है और उसमें जो है कि इस तरीके से वर्ण भी व्यवस्था है, इस तरीके से ये कब मैं जानी। जब मैं 11 में पढ़ रही थी, यानी 11वीं में जब मैं गई थी, तो उस टाइम पे हमारे एक टीचर थे, ठाकुर थे। तो उन्होंने पढ़ाया था चैप्टर जो भी है, तो उसमें लिखा था कि हिंदू धर्म को 4 वर्णों में बाँटा गया है और 4 वर्णों में उन्होंने पहले नंबर पे ब्राह्मण को बताया कि जो कि मुख से पैदा हुए हैं, वो भी मैं उन्होंने एक देवता का नाम भी बताया था। उसके बाद जो है कि बाजू से अपने आप को बताया कि क्षत्रिय पैदा हुए हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया था कि एक और है जो कि अ, जांग से जो भी ऐसा कुछ करके उन्होंने बताया कि ये यहाँ से वैश्य की मतलब वैश्य जो होते हैं पैदा हुए। उसके बाद जो है कि पैर से यानी कि शूद्र पैदा हुए। तो सभी का नज़र, क्योंकि मैं अकेली थी और सभी का नज़र हमारे तरफ आता है। तो उन्होंने वहाँ पर बताया गया तो कि मैं हूँ, यानी कि मेरा जो है कि जो समाज है, वो एक पैर से पैदा हुआ है। उस टाइम पे मुझे ये चीज़ महसूस हुआ कि मैं एक दलित समाज से आती हूँ, पर फिर भी हमारे साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ है और हुआ भी है, यानी कि हम नहीं जानते थे। भेदभाव जो रखने वाला था, जैसे कि आज के समय में कुछ सवर्ण जो समाज के लोग हैं, वो आज के समय में कुछ लोग दलितों का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो मनुवादी हैं वो नहीं सपोर्ट करते। तो वहाँ पे भी हमारे स्कूल में ऐसा था कि कुछ लोग हमको मानते थे, कुछ लोग हमें नहीं मानते थे, यानी कि बिरादरी की वजह से और मारते भी थे। तो मुझे बाद में समझ में आया कि मैं मार क्यों खाती थी। तो दोस्तों, इस तरीके से तब मुझे पता चला कि मैं जब भी 11वीं में थी, तब मुझे पता चला कि एक हिंदू धर्म भी है, मैं हिंदू धर्म में एक चौथे नंबर पर आती हूँ। लेकिन वहाँ पर जहाँ जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं देखा गया है। तो लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ अब महसूस होता है कि मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों हो रहा है, एक जाति भेदभाव। जानने के लिए तो बहुत पहले से मैं जानने लगी हूँ, लेकिन मैं दोस्तों आज के समय में जो भेदभाव रखी जा रही है हमारे समाज के साथ, यानी दलितों के साथ, बहुजन के साथ, वो इतनी मतलब कि अब क्या ही बताएँ, इतना ज़्यादा जातिवाद हो रहा है, इतना ज़्यादा जातिवाद हो रहा है कि जातिवाद एकदम चरम सीमा पर है। जातिवाद को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब कि फैला हुआ है कि सोच लीजिए कि लोग अपनी जान दे कर के कीमत चुका रहे हैं। एक जातिवाद, यानी हम कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं दलित है, तो क्या दलित का एक इंसान नहीं होता है क्या? दलितों के साथ इतना अत्याचार होता ही क्यों है? आखिर दलित है क्या?
ये बहुत बड़ा सवाल है, दलित का मतलब क्या है? दलितों को जो बाँटा गया है वर्ण व्यवस्था में, तो ये क्यों बाँटा गया? सभी को समान अधिकार देना चाहिए, उस टाइम पे भी सभी इंसान हैं। हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में अगर गलत लिखा है, जो भी अगर वर्ण व्यवस्था है, तो उसको सही भी तो किया जा सकता है, लेकिन सही करने से किसी का लॉस होगा, सही समझने से किसी का लॉस होगा। अगर वो सही करेंगे तो उनका लॉस होगा, यही वजह है, क्योंकि उनका कोई करने वाला नहीं रह जाएगा। उनको जो है कि सम्मान देने वाला कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि सबको बराबरी का हक नहीं चाहिए, ऊंच नीच चाहिए। ऊंच नीच अगर नहीं होगा तो फिर उनका जो है कि सम्मान नहीं कोई करेगा। वाकई में अगर हम देखते हैं कि अगर बराबरी का कोई बराबर बराबर का होता है, तो किसी कोई ऊंच नीच नहीं होता है, सभी समान होते हैं। यही है कि अगर आप जो है कि बराबरी का बात आ जाएगी, तो किसी का आप सम्मान नहीं कर पाएंगे। और जो दलित हैं, दलितों के साथ तो बहुत पहले से ही अत्याचार होता चला आ रहा है, बहुत शोषण होता चला आ रहा है। वजह क्या है कि दलित हैं। दलितों को मारना पीटना चाहिए, दलितों पर अत्याचार करना चाहिए, ऐसा ही करने वाले कर रहे हैं। दलित होने का बहुत बहुत यहाँ पर हमारे भारत देश में दलित होने का जो यानी कि एससी कैटेगरी जो एक नीचे जाति में जो आते हैं, यानी कि हमारे जो समाज के समुदाय के लोग आते हैं, वो अपना जान दे करके कीमत चुका रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर ही क्यों ना हो जाए, चाहे पुलिस ऑफिसर, चाहे कितने बड़े बड़े ऑफिसर हो जाए, हर क्षेत्र में जातिवाद हो रहा है। और भाई जो एकदम नीचे है तो उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर हो जा रहे हैं उनका भी मतलब उनके साथ शोषण हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। जो बड़े बड़े बैठे लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं। और एक एक्ट यूजीसी एक्ट लागू हुआ है, तो कॉलेज में भी इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो उसको जो है कि समानता देने के लिए, यानी कि बराबर करने के लिए, सभी लोग जो भी हैं किसी के साथ भेदभाव ना हो, जातिगत भेदभाव ना हो, किसी को ऊंच नीच ना हो, लेकिन फिर भी उसमें जो है कि विरोध कर रहे हैं लोग कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको एक्ट को हटाना चाहिए। इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि ताकि हम मतलब कि दलितों पर अत्याचार करते रहें? यही वजह है ना कि विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध इसलिए किया जा रहा है ताकि हम दलितों पर अत्याचार करते रहें और हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ ले, ना बिगाड़ पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वो सिर्फ अपनी सम्मान पाने के लिए, अपने आगे रहने के लिए, मतलब कि दलितों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा मतलब कि विरोध किया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि समानता की जो समानता है, बराबरी है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई जो करेगा, जो गलत काम करेगा, जो किसी के ऊपर अत्याचार करेगा, जो किसी का शोषण करेगा, उनके साथ तो भाई संविधान जो है, कानून है, कानून जो है कि सजा देगी। लेकिन जब वहां पर ये क्यों किया जा रहा है? विरोध, उस एक्ट का विरोध क्यों किया जा रहा है? सोचने वाली बात है। यही वाली बात है कि हमें जो है कि अत्याचार करते रहे, दलितों पर अत्याचार करते रहे। हमारे समाज के लोग जो है कि हमेशा जान दे करके कीमत चुका रहे हैं। कोई अगर कोई लड़की हमारे जो हमारे समाज के जो लड़के हैं, अगर किसी लड़की से यानी कि अदर कास्ट से अगर कोई प्रेम संबंध रखते हैं, तो उनको जो है कि मार दिया जा रहा है। सोचने वाली बात ये है। इस तरीके से मतलब कि अगर शादी भी हो जा रही है, तो उन्हें अगर अपने मर्जी से वो लोग संवैधानिक तरीके से अगर शादी भी कर ले रहे हैं, कोर्ट के द्वारा शादी भी कर लेते हैं, तो उनको जो है कि मतलब कि खत्म कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जा रही है। और समाज में, हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, जो पढ़ने वाली हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ भी तो इसी तरीके से अत्याचार हो रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? यही है जातिवाद। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आगे निकलना चाहते हैं, और जो दलित हैं वो मतलब कि ऐसे ही दबे कुचले रहे, वो आगे ना बढ़े। यही है हमारे समाज की सच्चाई, जो जातिवाद, मतलब कि जातिवाद एकदम चरम सीमा पर है। जातिवाद ही है जो कि एकदम मतलब कि आगे हमारा देश नहीं बढ़ रहा है, जातिवाद के कारण।
जातिवाद के कारण, क्योंकि एक एक इंसान है अपना जो है कि सही बात कर रहा है कि ताकि हम मतलब कि हम आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है कि वो मतलब नीचा दिखाते रहेंगे, वो भी आगे मतलब कि सोचते हैं कि बस खाली हम बढ़े। तो यही है हमारे देश की सच्चाई। सोचने वाली बात है। जातिवाद, जातिवाद एकदम जातिवाद से मतलब कि इंसान पक चुका है। लेकिन फिर भी पता नहीं, अत्याचार करने वाले कभी पकते नहीं है दोस्तों, कभी नहीं पकते हैं। क्योंकि अत्याचार ऐसी चीज है कि उनका मन जो है कि सातवें आसमान पर रहता है कि उनका कौन बिगाड़ ही देगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा उनका। लेकिन एक जो संविधान है, संविधान की वजह से है, जो डरते हैं वो डरते हैं, जो नहीं डरते हैं वो चले जाते हैं जहां जाना होता है उनको। कानून जहां भेजना होता है, संविधान भेज देता है, कानून भेज देता है हमारे देश का। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।